हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरीके से आज जो है व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ मैं भागवत के जो व्लॉग है ना वो मैं आपके लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। और आज हम कहीं जा रहे हैं, तो बस मैं सुबह सुबह 3 बजे जो है उठ चुकी हूँ। तो पूरे घर में पहले झाड़ू लगाई मैंने, फिर मैं नहाई, फिर पूजा वूजा की। तो मैं कहा जल्दी सारे काम कर लूँ, क्योंकि 1 घंटा है मेरे पास, 4 बजे हमें निकलना है। तो सृष्टि को तो हमने उठाएंगे नहीं, इसको तो हम मतलब ऐसे ही ऐसे सोते सोते ले जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह क्यों उठाना इसको। बाद में जहाँ जा रहे हैं वहीं पर ये नहा लेगी, वहीं पर इसको तैयार कर देंगे, रास्ते में इसके कपड़े चेंज कर देंगे, ये सोचा था। और हम जा रहे हैं गाड़ी से। तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं मैं सामान रख के आ जाता हूँ, क्योंकि सृष्टि को भी गोदी लेके आना है, गोदी लेके जाना है इसलिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने सृष्टि को गोदी में उठाया तुरंत उठ गई। मतलब इसको इतना शौक चढ़ रहा था कि हाँ हम जा रहे हैं, मगर चलो सृष्टि चलना है। मतलब ऐसे ही मैंने इसको कुछ बोला नहीं, मैंने ऐसे ही गोदी में लिया तो तुरंत ये उठ गई। इसकी बहुत कच्ची नींद है भाई, बहुत ज़्यादा कच्ची नींद है। अभी टाइम जो है 4:20, 4:15 हम लोग घर से जो है निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी से ही जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। जैसे कि बताया दिया सृष्टि ने, तो हम जा रहे हैं मौसी के घर पे। तो मौसी के घर से हम जाएंगे कहीं और, क्योंकि सुबह सुबह देखो किसी के घर तो जाते नहीं है, कुछ है तो प्रोग्राम हो तब जाते हैं, कहीं और जाना हो तो हमें उनके घर से कहीं और जाना है। तो बस हम पहुँचने वाले हैं नोएडा। वेलकम टू नोएडा। तो बस नोएडा के रास्ते पे हम निकल चुके हैं, उनके घर बस अभी आने वाला है थोड़ी देर के बाद, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता है। सृष्टि कहाँ आ गए आप हैं? दे पापा सो गए यहाँ आके। कहाँ आ गए? मौसी ने तो हाथ में पकड़ लिया। तो व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसी बीच में मैं कुछ स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बना। बिल्कुल एकदम अचानक बना है, ये क्यों बना, किस तरीके से हम जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, चलो ये भी बता देती हूँ। तो सुबह सुबह कर लीजिए सूर्य भगवान के दर्शन। तो यहाँ पर मेरी बहन है ना, चाय मैंने बोलते चाय बना लेना, क्योंकि सुबह सुबह मैंने पी थोड़ी सी उनके घर पर पी थी, वो भी टेस्ट करने के लिए कि मीठा वीठा सब ठीक है नहीं है। और फिर सुबह से तो कुछ ऐसे खाने का मन नहीं करता, तो गाड़ी में मेरा मन करता है हाँ। और घर का बना मुझे खाना आजकल है ना अच्छा लगता है। मतलब आजकल क्या, मतलब कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मैं घर के खाने को ही ढूंढती हूँ कि हाँ घर से बना हुआ पराठा हो, चाय हो, कुछ पूरी सब्जी हो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने इसने पराठे बना लिए थे, चाय है, साथ में अचार है, वो हम सब इंजॉय करेंगे। मतलब सब क्या, मेरी बहन और मैं। और सृष्टि ने भी कुछ नहीं खाया था, और इन कपिश ने और मेरी बहन के बेटे ने, और इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, मेरे हस्बैंड ने भी। तो हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है नाश्ता। तो चलो भी आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे है पराठे, आम का नींबू का अचार है, खट्टा मीठा सा बहुत अच्छा अचार है। तो हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, जैसे मैंने बता ही दिया है बस आप लोगों को। तो जैसे हमारी सोसाइटी में, मैंने अभी पहले आप लोगों ने व्लॉग देखे हैं मेरे, तो वो हमारे हरिद्वार के वो हरिद्वार के कह रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ जल्दी में बोलने में। वो हमारे भागवत के जो व्लॉग देखे हैं, तो भागवत के बीच में ही आखिरी दिन पे मुझे पता लगा कि सोसाइटी से बस जा रही है हरिद्वार के लिए। तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया घर आके कि ऐसे ऐसे बस जा रही है, तो कि तुझे चलना है, तू मेरे साथ चल। क्योंकि ना उसको मैंने फ़ोन इसलिए किया क्योंकि सृष्टि नहीं जाएगी, उसके पापा नहीं जाएंगे, तो मुझे लगा थोड़ा सा कोई होता ना एक, चलो अपना साथ में हो, और उसको भी साथ में लेके चलती हूँ। तो उसने एकदम से हाँ बोल दिया, मुझे ऐसा था नहीं कि हाँ बोलेगी वो, फिर भी एक मन में होता है चलो उसको भी लेके चलते हैं। तो मैंने उसको बुला लिया। जिस दिन हमारी सोसाइटी में कीर्तन था, तो उससे अगले दिन ही बस जाने वाली थी, तो रात को वो आ गई थी। तो मैं कीर्तन में भी उसको लेके गई थी अपने साथ। तो कीर्तन में जब गई तो पता लगा कि प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया है वहाँ जाने का। बस तो क्योंकि जितने लोग जाने चाहिए थे बड़ी बस में, उतने लोग हुए नहीं तैयार। तो फिर वो अगले दिन चलेगी अपने घर। फिर फिर हमारा एकदम रात को मेरी फिर बात हुई, मतलब जब वो घर पहुंच गई अगले दिन 1-2 दिन के बाद, तो हमारी बात हुई। तब मैंने उसको बोला, मैं कहा चलो बनाते हैं हरिद्वार का प्रोग्राम।
तो गाड़ी से चलते हैं। तो हमारा ऐसे ऐसे प्रोग्राम बन गया और अगले दिन ही हम लोग निकल गए। रुक रुक कपिश, बहुत बड़ा होगा। 10 के नोट हो तो देते ना। खुल जैसे कि हमारा प्रोग्राम बना रात को, मतलब कि 10 बजे से हमारा प्रोग्राम बना। हम सुबह 3 बजे उठ के मैं तैयारी वारी कर ली, सब हम चले गई। इस तरीके से हमारा हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना। शायद हमारा लिखा ही था कि हम हरिद्वार जाएं। तो बस इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बना और बस हमारा ये था कि हम उसी दिन जाएंगे, उसी दिन वापस आ जाएंगे। और मतलब हम शनिवार को गए थे और शनिवार की रात को ही वापस आ गए थे। मतलब मैं अपनी बहन के घर आ गई थी और उससे अगले दिन संडे को मैं वापस आ गई थी फरीदाबाद। इस तरीके से हमारा जो है पूरा किस तरीके से हमारा प्रोग्राम बना वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक पता भी नहीं है हम हरिद्वार गए हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी किस तरीके से हमारा अचानक से किस तरीके से हरिद्वार जाने का जो है प्रोग्राम बना है। और व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों और फैमिली के साथ में। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन के साथ में। और जब हमारी सोसाइटी से जब हरिद्वार जाने का प्रोग्राम है तभी मैं सारा नाश्ता जो है लेके पहले से रख लिया था कि कुछ अपने पास होना चाहिए, मतलब कि नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, जो भी ये सब चीज़ चुटर पुटर खाने के लिए वो सब होना चाहिए। तो मैंने वो पहले से रखा हुआ था और वो तो भाई हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा, कहाँ 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 घूम के आया ना, वो आप धीरे धीरे आगे आगे ब्लॉग में पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हरिद्वार जो है पहुँच चुके हैं, भोले बाबा के दर्शन कर लिए। उससे पहले हमने आपको दिखाया है जो कि रामदेव जी हैं उनका आश्रम है, वो है वहाँ पर, वो दिखाया था हमने गाड़ी से ही। तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग कर दिया। आज इतनी भीड़ है कि पार्किंग की भी जगह नहीं मिली, मुश्किल से मिली है, तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है। तो यहाँ पर कर लीजिए आप भोले बाबा के दर्शन, जो कि हमने गाड़ी से भी दिखाए, तो मैंने यहाँ से भी आपको दिखा दिए। हर हर गंगे, गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। और सिर्फ हमारा ना गंगा मैया में स्नान करने का ही वो था प्रोग्राम, और कहीं भी इधर उधर जाने का तो है नहीं कि चलो कहीं और जाए। तो हमें लगा कि उसी दिन तो वापस आ जाएंगे, शाम तक तो वापस आ जाएंगे हम लोग, तो चलो चलते आएंगे। और सृष्टि को भी मतलब लेके चलते हैं, क्योंकि सृष्टि भी अभी तक एक बार भी यहाँ पे हरिद्वार आई नहीं है। और बाद में मतलब लंबे टाइम के लिए तो जो छुट्टियों में है तो अपनी दूसरी बहन के साथ है, तब वहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग। और भीड़ देख सकते हो भाई, भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ है। शायद ये 1 या 2 तारीख की, 1-2 तारीख की मई का है ये। और मतलब एक शायद कुछ था उस दिन, उससे अगले दिन हम लोग गए थे। यहाँ पर इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ पर चटाई मिल रही थी, वहाँ पर ये 100 रुपये की चटाई मिलती है कि मतलब जमा करने होते हैं पैसे, फिर वापस मिल जाते हैं, जब चटाई दो तो वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कपिश चटाई लेके आया था, सारा सामान हमने वहाँ रख दिया। तो चलो अब चलते हैं गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए, सृष्टि को भी लेके जाएंगे। और बस यहाँ पे सामान सारा इकट्ठा करके हम लोग रख रहे हैं। बैठ ना पकड़ा बहुत ठंडा पानी है, तुम्हारा गर्म पानी हुआ भाई।
एक चीज जिन जिन को नहीं सही काम था ये दोनों का दिक्कत है ये बता इधर कौन काम देवे तो रहे हैं बोलो Quay cái gì vậy? तो गंगा मैया में तो हमने डुबकी लगा ली है, स्नान कर लिया है। तो उसके बाद चलो मुझे पेट पूजा हो जाए, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोर से। मतलब मुझे तो इतनी नहीं लगी है, मुझे तो ना थोड़ा सा बाहर जाकर चटर पुटर खाने का मन करता है। जैसे गोलगप्पे खा लिए, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी होती है कि वो सब खा लिए। मुझे वो सब अच्छा लगता है। प्रॉपर खाना मैं इतना नहीं खाती हूँ बाहर जाके, लेकिन चलो भाई सबको खाना है तो जब खाते हैंगे। और सबसे ज़्यादा तो कपिश को और मेरे हस्बैंड को उनको खाना है, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं है, क्योंकि लंच टाइम हो गया है।
तो चलो खाना खा लेते हैं। और मेरी बहन भी मतलब कि इसने भी डुबकी लगाई थी, लेकिन उसको वो बोल रही थी कि मैं पहले से बस ऐसे ही हाथ मुँह धो लूँगी, बस ऐसे बाहर से थोड़ा सा पानी डाल लूँगी अपने ऊपर, मतलब कि गंगा जल जो है वो डाल लूँगी। और ये है हर की पौड़ी का जो मेन द्वार होता है ना, वो है ये जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसी साइड यहाँ पर ना खाने की बहुत सारी शॉप है, बहुत सारी, कि हर तरह की चीज़ें मिल रही है खाने पीने की ना, वो है। तो आगे मैं चल के दिखाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ इस वाली गली में तो इतना खाने पीने की चीज़ें ना, बहुत सारी, मतलब सारी मतलब की दुकानें हैं यहाँ पर। हमने एक प्लेट छोले भटूरे, इनकी है ना, मतलब कि खाना बहुत अच्छा है इनका। छोले भटूरे खाए हम लोगों ने, पूरी सब्जी खाई, उसके साथ हलवा था, वो बहुत अच्छा था। मेरी बहन ने, जो मेरी बहन का बेटा, उसने पराठा खाया, वो भी बहुत अच्छा था। तो बस हम लोगों ने ये सब चीज़ें खाई वहाँ पर, फिर हम निकल गए आगे की तरफ। कुछ कुछ हमने ख़रीदा, तो वही दिखा रही थी मैंने यहाँ से ना घुंघरू लिए हैंगे जो पैरों में पहनते हैंगे, वो वाले। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सभी को बाय बाय।